नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक सीन्स कहाँ शूट होते हैं? आज हम ले जाएंगे आपको उसी जादुई जगह पर, स्विट्जरलैंड के दिल में बसे इंटरलॉकन। यहाँ हर नज़ारा एक कविता है, हर सांस में प्रेम की खुशबू है, और हर कदम पर महसूस होता है कि हम किसी फिल्म के सेट में हैं। देखिए ये बर्फीली चोटियाँ, ये नीले आसमान, ये हरियाली, यही तो है वो स्विस एल्प्स की जादुई दुनिया जिसने हमारे बॉलीवुड को एक नया आयाम दिया। हमारी ये अविस्मरणीय यात्रा शुरू हुई फ्रांस के मुल्हाउस शहर से। सुबह 9 बजे निकले थे। दिल में था उत्साह और आंखों में थे स्विस एल्प्स के सपने। फ्रेंच काउंट्रीसाइड की हरियाली देखते देखते समय कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। लेकिन फिर आया बासल का बॉर्डर, और वहाँ शुरू हुई हमारी असली परीक्षा। भाई साहब, जो ट्रैफिक जाम देखा वहाँ, लगा जैसे पूरा यूरोप स्विट्जरलैंड जा रहा हो। रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से 4 लेन ट्रैफिक सिर्फ 1 लेन में स्क्वीज हो गई थी। 2 घंटे बैठे रहे गाड़ी में, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर एरिया को डिटेल में देखने का मौका मिला। यहाँ राइन रिवर बहती है, और दोनों कंट्रीज़ के कल्चरल डिफरेंसेस साफ नज़र आते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें। हाईवे विग्नेट, टोल स्टिकर 39 स्विस फ्रैंक में मिलता है। बिना इसके 600 फ्रैंक तक का जुर्माना हो सकता है। और फिर वो पल आया जिसका हमें इंतजार था। इंटरलॉकन की पहली झलक देखते ही दिल की धड़कन तेज हो गई। चारों तरफ से घिरे हुए पहाड़, बीच में शहर का ये खूबसूरत लेआउट। लिटरली बिटवीन लेक्स, 2 झीलों के बीच बसा ये शहर। टून लेक एक तरफ, ब्रायंस लेक दूसरी तरफ। पार्किंग ढूंढना यहाँ एक अलग ही कहानी है। स्विस प्रिसिशन के बावजूद टूरिस्ट सीजन में हर स्पॉट भरी रहती है। आखिरकार होवेग के पास एक पार्किंग मिली। 24 स्विस फ्रैंक, थोड़ी महंगी लेकिन लोकेशन परफेक्ट। और जैसे ही पार्किंग से बाहर निकले, वाह, पहला नज़ारा ही इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि कैमरा निकालना पड़ा। ये है लिंडेनली, इंटरलॉकन की सबसे आइकॉनिक स्ट्रीट। ये लाइम ट्रीज, जिन्हें लिंडन ट्रीज कहते हैं, 1800 के दशक में लगाए गए थे। हर कदम पर महसूस होता है हिस्ट्री और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड। यहाँ के साइडवॉक कैफेज में बैठकर एल्प्स को देखना, ये एक्सपीरियंस किसी मेडिटेशन से कम नहीं। और अब आता है सबसे भावनात्मक पल, यश चोपड़ा जी का ब्रॉन्ज स्टैचू। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है दोस्तों, ये है एक विजन का प्रतीक। एक ऐसे आदमी का जिसने स्विट्जरलैंड को भारतीयों के दिलों में बसा दिया। 2016 में जब ये स्टैचू अनवेल हुआ था, तो स्विस गवर्नमेंट ने खुद इसे स्पॉन्सर किया था। क्यों? क्योंकि यश जी की फिल्म्स की वजह से स्विट्जरलैंड में इंडियन टूरिज्म 400% बढ़ा था। आज भी देखिए स्टैचू के पास कितने फैंस हैं। यश चोपड़ा, द मैन हु ब्रॉट बॉलीवुड टू स्विट्जरलैंड एंड स्विट्जरलैंड टू बॉलीवुड। आइए जानते हैं यश जी की स्विस कनेक्शन। चांदनी, श्रीदेवी के आइकॉनिक व्हाइट सूट सीन्स यहीं शूट हुए। लम्हे, अनिल कपूर श्रीदेवी की पैशनेट लव स्टोरी के बैकग्राउंड्स। डर, वो फेमस ट्रेन सीक्वेंस जहां शाहरुख ने तू हाँ या ना गाया था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिर्फ कुछ सीन्स यहाँ, बाकी सानेन में। दिल तो पागल है, माधुरी दीक्षित के डांस सीक्वेंसेस। यहाँ रोजाना औसतन 500 इंडियन टूरिस्ट्स आते हैं सिर्फ इस स्टैचू को देखने के लिए। आरे नदी के किनारे चलना, दोस्तों, ये सिर्फ वॉक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये ग्लेशियल रिवर है, मतलब इसका पानी डायरेक्टली एल्प्स की बर्फ से आता है। देखिए कैसे क्रिस्टल क्लियर है। पानी का टेम्परेचर साल भर 6 से 12 डिग्री रहता है। और सबसे अमेजिंग बात, लोकल्स यहाँ स्विमिंग करते हैं। हाँ भाई, इस ठंडे पानी में। रिवर फ्लोटिंग भी पॉपुलर है यहाँ। गर्मियों में पीपल को देखेंगे कि वो रिवर के साथ बहते जाते हैं, बिल्कुल नेचुरल वाटर स्लाइड्स की तरह। किनारे पर चलते हुए दाईं तरफ है हार्डरकल्म माउंटेन, इंटरलॉकन का लोकल माउंटेन जहाँ से पूरे सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। बाईं तरफ दिख रहे हैं यूंगफ्राउ, मंक और आइगर, तीनों फेमस पीक्स जिन्हें स्विस एल्प्स का क्राउन ज्वेल कहा जाता है। आरे नदी की खासियत, ये टर्बिडिटी में बदलती रहती है, मतलब कभी एमरल्ड ग्रीन दिखती है, कभी टर्कवॉइस ब्लू। ये डिपेंड करता है ग्लेशियल मेल्ट और वेदर कंडीशंस पर। इंटरलॉकन ऑस्ट स्टेशन, यहाँ स्विस एफिशिएंसी का लिव डेमो देखने को मिलता है। यहाँ से निकलती हैं वो ट्रेन्स जो आपको ले जाती हैं यूरोप के सबसे स्पेक्टैक्युलर डेस्टिनेशंस पर। यूंगफ्राउ जॉक,
टॉप ऑफ यूरोप, ग्रिंडलवाल्ड, स्कीइंग पैराडाइस, लाउटरब्रनन, वाटरफॉल वैली। इस स्टेशन की हिस्ट्री भी दिलचस्प है। 1890 में बना था। तब से अब तक इसने मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स को एल्प्स का एक्सपीरियंस दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2A से जो ट्रेन जाती है यूंगफ्राउ जॉक के लिए, वो है दुनिया की हाईएस्ट रेलवे स्टेशन तक जाने वाली ट्रेन, 3554 मीटर्स की हाइट पर। यहाँ की ट्रेन सीक्वेंसेस इतनी आइकॉनिक हैं कि आज भी बॉलीवुड डायरेक्टर्स यहाँ शूटिंग करने आते हैं। हाल ही में बचना ये हसीनो और कई मॉडर्न फिल्म्स के ट्रेन सीन्स यहीं शूट हुए हैं। ब्यूरीवेज ब्रिज पर खड़े होकर जो पैनोरामा दिखता है वो किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं। एक तरफ आरे नदी की निर्मल धारा, दूसरी तरफ यूंगफ्राउ की बर्फीली चोटी। इस ब्रिज से परफेक्ट 360 डिग्री व्यू मिलता है इंटरलेकन का। और अब चलते हैं होएवेग पर, इंटरलॉकन की मेन शॉपिंग स्ट्रीट। होएवेग का मतलब है हाईवे, लेकिन यहाँ ट्रैफिक नहीं, शॉपिंग का जमावड़ा है। यहाँ मिलता है सब कुछ, ऑथेंटिक स्विस वॉचेस से लेकर हैंडमेड चॉकलेट्स तक। प्राइस रेंज थोड़ी हाई है। एक डिसेंट स्विस वॉच 500 से 5000 फ्रैंक तक, चॉकलेट्स 20 से 100 फ्रैंक पर बॉक्स, लेकिन क्वालिटी गारंटी है। इंटरलॉकन से लाउटरब्रनन का सफ़र सिर्फ 20 किलोमीटर, लेकिन हर मोड़ पर एक नया नज़ारा। गाड़ी चलाते वक्त लगता है कि हम किसी फेयरी टेल में ड्राइविंग कर रहे हैं। रूट नंबर 11 पर चलते हुए पहले आते हैं विल्डर्सवर्थ, फिर माउंटेन रोड शुरू होती है। और फिर वो मोमेंट आता है जब लाउटरब्रनन वैली अचानक खुलती है। यू शेप्ड ग्लेशियल वैली, जिसे बनाने में हजारों सालों का टाइम लगा है। चारों तरफ से वर्टिकल रॉक वॉल्स, 72 वाटरफॉल्स, और बीच में ग्रीन मेडोज जैसे कोई जायंट ने परफेक्ट पेंटिंग बनाई हो। वैली में घुसते ही एटमॉस्फेयर ही बदल जाता है। यहाँ की एयर क्वालिटी इतनी प्योर है कि सांस लेना भी एक थेरेपी लगती है। ट्रेडिशनल स्विस शैलेज देखिए, कुछ 300 तो 400 साल पुराने हैं। अभी भी फैमिलीज यहाँ रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। लाउटरब्रनन का मतलब है लाउड स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स की आवाज़ की वजह से। यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 800 लोग, लेकिन सालाना 2 मिलियन टूरिस्ट्स आते हैं। और आ गया क्लाइमैक्स, स्टोकबाक फॉल्स। दोस्तों, 297 मीटर्स की हाइट से गिरता ये वाटरफॉल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। इसे देखकर फेमस पोएट गर्टे ने कहा था, द स्टोकबाक डस्ट ब्रोक, क्योंकि इतनी हाइट से पानी गिरते गिरते मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे मैजिकल पार्ट है इसका रेनबो इफेक्ट। जब सनलाइट मिलती है वाटरफॉल की मिस्ट से, तो बनते हैं डबल, ट्रिपल रेनबोज। ये फिनोमेनन सिर्फ क्लियर वेदर में सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे के बीच देख सकते हैं। वाटरफॉल के पास जाकर लिटरली शावर मिल जाता है। एल्पाइन वाटर का ये नेचुरल मिस्ट इतना रिफ्रेशिंग है कि थकावट गायब हो जाती है। लोकल्स कहते हैं कि इस पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये वाटरफॉल इंटरनेशनली फेमस है। 19वीं सेंचुरी के यूरोपियन आर्टिस्ट्स के पेंटिंग्स में फीचर्ड है। फेमस लैंडस्केप पेंटर JMW टर्नर ने भी इसे पेंट किया था। यहाँ शूट हुए फेमस सीन्स, कुछ कुछ होता है, काजोल का लड़की बड़ी अनजानी है, सीक्वेंस बैकग्राउंड में। मोहब्बतें, ऐश्वर्या राय के रोमांटिक सीन्स के बैकग्राउंड्स। वीर जारा, प्रीति जिंटा के स्विस सीक्वेंसेस। तो दोस्तों, ये था हमारा अविस्मरणीय स्विस एल्प्स का सफ़र। फ्रांस से शुरू होकर स्विट्जरलैंड के दिल तक पहुंचने का ये जर्नी हर पल ट्रेजर है। इंटरलॉकन ने सिर्फ अपनी ब्यूटी से ही नहीं, बल्कि अपनी वार्मथ से भी दिल जीत लिया। यहाँ हर कोना में एक नई खुशी मिली, हर व्यू के साथ एक नई मेमोरी बनी। यश चोपड़ा जी के विजन को समझ आया, क्यों उन्होंने इस जगह को चूज किया था अपनी फिल्म्स के लिए। यहाँ सिर्फ लोकेशंस नहीं हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ड्रीम्स हैं। स्विस हॉस्पिटैलिटी का भी अनुभव हुआ, कैसे लोकल्स में भी बॉलीवुड के लिए एक स्पेशल प्लेस है। कई शॉपकीपर्स को हिंदी के बेसिक वर्ड्स आते हैं, नमस्ते, धन्यवाद। अगली बार जब आएंगे तो यूंगफ्राउ जॉक, ग्रिंडलवाल्ड और ज़र्मट भी कवर करेंगे। स्विट्जरलैंड में अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगर आपको हमारी ये स्विस एडवेंचर पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे पास और भी अमेजिंग यूरोपियन डेस्टिनेशंस के प्लान्स हैं। कमेंट्स में बताइए कि स्विट्जरलैंड के कौन से डेस्टिनेशंस आप देखना चाहते हैं हमारे साथ। गुड बाय और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।